नमस्ते दोस्तों, जय श्री कल्कि भगवान। हमने कल्कि पुराण की मुख्य कथा में जाना कि कैसे भगवान कलयुग का अंत करेंगे, लेकिन कल्कि पुराण केवल मारकाट और युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें ऐसी अद्भुत कहानियां छिपी हैं जो हमें बताती हैं कि भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आज के वीडियो में हम उन अनसुने किस्सों को सुनेंगे जो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं। हम सुनेंगे एक बोलने वाले हिरण की कहानी। हम जानेंगे कि भगवान को बंदी बनाने वाला राजा पिछले जन्म में एक गिद्ध क्यों था, और अंत में हम उस दिव्य कल्कि स्तोत्र का पाठ करेंगे जिसे सुनने मात्र से डर खत्म हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं उस दिव्य युग में। जब भगवान कल्कि अपनी दिग्विजय यात्रा पर थे और धर्म की स्थापना कर रहे थे, तब एक दिन वे अपनी सेना के साथ रेवा नदी के किनारे रुके। दोपहर का समय था। भगवान कल्कि एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक विचित्र घटना घटी। झाड़ियों में से एक हिरण निकल कर आया। ये कोई साधारण हिरण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो इंसानों की तरह रो रहा था। वो हिरण धीरे धीरे भगवान कल्कि के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। हैरानी की बात यह थी कि वो हिरण इंसानों की बोली में बोलने लगा। उसने कहा कि हे जगदीश्वर, आप ही साक्षात नारायण हैं। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान कल्कि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि हे प्राणी, तुम कौन हो? तुम हिरण के शरीर में हो, लेकिन तुम्हारी वाणी मनुष्यों जैसी है और तुम मुझे जानते हो। ये कैसे संभव है? तब उस मृग ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि प्रभु, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण कुमार था। मेरा नाम अनंत था। मैं बहुत विद्वान था, लेकिन मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। एक दिन मेरे पिता के आश्रम में एक महान ऋषि आए। मैं उस समय खेल में व्यस्त था। मैंने उनका अपमान किया और उनकी नकल उतारी। मैंने हिरण की तरह उछल कूद करके उनका मजाक उड़ाया। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मूर्ख, तू एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए जा तू अगले जन्म में हिरण बन जा। जब मैंने माफी मांगी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर के बाद जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि आएंगे तब उनके दर्शन से तुझे मुक्ति मिलेगी। हिरण ने कहा कि प्रभु, आज हजारों साल बाद वो घड़ी आई है। इतना कहकर जैसे ही भगवान कल्कि ने उस हिरण को प्रेम से स्पर्श किया, उसका हिरण का शरीर छूट गया। वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। आकाश से विमान आया और वो भगवान की जय जयकार करता हुआ वैकुंठ लोक चला गया। ये कथा हमें सिखाती है कि संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और भगवान की नजर में हर जीव बराबर है। दोस्तों, अब हम उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। ये कहानी है राजा शशिध्वज की। ये वही राजा थे जिन्होंने भगवान कल्कि को युद्ध में हराकर मूर्छित कर दिया था और उन्हें अपने घर ले आए थे। युद्ध के बाद जब भगवान कल्कि राजा शशिध्वज के घर भोजन कर रहे थे, तब उनकी पत्नी रमा ने एक सवाल पूछा। रमा ने पूछा कि हे राजन, आप तो गृहस्थ हैं, आप राजा हैं और युद्ध करते हैं, फिर आपके अंदर इतनी भक्ति कैसे आई कि साक्षात भगवान आपके घर खुद चले आए? आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तब राजा शशिध्वज ने अपने पिछले जन्म का राज खोला। यह कहानी बहुत रोंगटे खड़े करने वाली है। राजा ने बताया कि हे देवी, पिछले जन्म में मैं और तुम दोनों गिद्ध थे। हम पक्षी योनि में थे और सड़े गले मांस को खाकर अपना पेट भरते थे। एक बार की बात है, हम दोनों बहुत भूखे थे। कई दिनों से हमें खाना नहीं मिला था। हम उड़ते उड़ते गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पत्थर पर एक शव यानी लाश पड़ी थी। भूख के मारे हम दोनों उस मांस के टुकड़े के लिए आपस में ही लड़ने लगे। मैं उस मांस को खींच रहा था और तुम भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन भूख ने हमें दुश्मन बना दिया था। लड़ते लड़ते हम दोनों उस नदी के गहरे पानी में गिर गए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। जिस पत्थर पर हम लड़ रहे थे वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम शिला थी। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। जब हम मरे तो हमारा स्पर्श उस पवित्र शालिग्राम से हो रहा था और हमारे कानों में नदी की लहरों की आवाज थी जो ओंकार की तरह गूंज रही थी। अनजाने में ही सही, लेकिन मृत्यु के समय हमारा संपर्क भगवान से हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से हम गिद्ध की योनि से मुक्त हो गए। उस शालिग्राम के स्पर्श के कारण मुझे ये राजा का जन्म मिला और मैं इतना बड़ा भक्त बना और तुम मेरी पत्नी बनी। राजा शशिध्वज ने कहा कि जब अनजाने में पत्थर छूने से इतना बड़ा राज्य मिल सकता है, तो जो लोग जानबूझकर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें क्या नहीं मिल सकता? ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग और स्वयं भगवान कल्कि मुस्कुरा उठे। दोस्तों, कल्कि पुराण में देवताओं द्वारा गाया गया एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसे कल्कि स्तोत्र कहते हैं। कहा जाता है
कि जो भी डर के समय या मुसीबत के समय इसका हिंदी में भी भाव समझ ले तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आइए इस स्तोत्र के मुख्य भावों को सुनते हैं। देवता स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप ही परमात्मा हैं, आप ही सबके भीतर बैठे हुए साक्षी हैं। हम आपको नमन करते हैं। आपका रूप अद्भुत है। आप सफेद घोड़े पर सवार हैं। आपके हाथ में चमकती हुई तलवार है जो पापियों का नाश करने वाली है। आप कलयुग के दोषों को मिटाने वाले हैं। जैसे सूर्य अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही आप अधर्म को मिटा देते हैं। हे केशव, आप ही अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेते हैं। कभी आप मछली बनकर वेदों को बचाते हैं, कभी आप कछुआ बनकर पहाड़ उठाते हैं, कभी आप नृसिंह बनकर भक्त की रक्षा करते हैं, और अब आप कल्कि बनकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। ये पूरा संसार आप ही का खेल है। आप ही ब्रह्मा बनकर रचते हैं, आप ही विष्णु बनकर पालते हैं, और आप ही रुद्र बनकर संहार करते हैं। हे कल्कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से इंसान की बुद्धि शुद्ध होती है और उसे कलयुग का बुरा असर नहीं छू पाता। तो दोस्तों, ये थीं कल्कि पुराण की वो रत्न जैसी कहानियां जो अक्सर मुख्य कथा के शोर में दब जाती हैं। हिरण की कहानी हमें बताती है कि भगवान क्षमा के सागर हैं। शशिध्वज की कहानी बताती है कि भगवान का नाम और उनका स्पर्श कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो गलती से ही क्यों न हुआ हो। कल्कि पुराण हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें तैयार करता है। ये हमें बताता है कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। आप भी अपने जीवन में उस सफेद घोड़े वाले अवतार का इंतजार करें, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर। जब आपके मन से बुराई मिट जाएगी तो समझिए कल्कि अवतार हो गया। आशा है आपको ये गुप्त कथाएं पसंद आई होंगी। जय कल्कि भगवान, जय सनातन धर्म।